प्लास का मदद से हम एक तरफ पकड़ लिए हैं और फिर व्हील साइड से हम खोल रहे हैं। तो ये देखिए, पहले जाम नट को खोलते हैं कि फिर व्हील साइड में आप देखें, फिर व्हील साइड का भी थ्रेड देखिए खराब हो गया है एक्सल का। तो इसका एक्सल भी हम चेंज करेंगे, वायरिंग भी चेंज करेंगे, बॉल वायरिंग भी चेंज करेंगे और कटोरी भी चेंज करेंगे। और कटोरी चेंज करने का एक सही तरीका होता है दोस्तों, यह अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, साइकिल का अगर बॉल वायरिंग खराब हो जाता है तो कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने घर में ही, मैकेनिक कैसे चेंज करते हैं, आज की इस वीडियो में अच्छे से और डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे। जैसा कि जानते हैं हम एक साइकिल मैकेनिक और हमारे चैनल पे आप लोग को साइकिल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। सो दोस्तों, इधर में हम एक साइकिल जो खोल के रखे हैं। तो ये साइकिल का चेन में प्रॉब्लम हुआ था, अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें हम डिटेल्स में और अच्छे से बताए हैं कि चेन का प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। बहुत ही यूनिक सा और अनोखा प्रॉब्लम हुआ था। तो चलिए आप लोग को हम ये व्हील का बारे में बताते हैं कि साइकिल का जो चक्का होता है, फ्रंट व्हील हो या फिर रियर व्हील हो, ठीक है, आगे चक्का या पीछे चक्का, कोई भी चक्का हो, अगर आप बॉल वायरिंग चेंज करना चाहते हैं खुद से तो इजीली आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज को समझे, यहाँ पर देखिए आप है ये जो हब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो हब में देखिए वायरिंग पूरा अंदर तरफ जो है धंस गया है। ये देखिए अंदर तरफ, चारों तरफ से हम आप लोग को दिखा रही है, देखिए अंदर तरफ पूरा धंस गया है। तो अंदर तरफ धंसने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका कप भी खराब हो गया होगा, ठीक है, कप पूरा ही खराब हो गया होगा जैसा हमें लगता है। क्योंकि इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है ना दोस्तों, तो पूरा कप खराब होने के बाद ही होता है, ऐसे नहीं होता है। और इसका एक्सल का थ्रेड भी देखिए खराब हो गया है, सामने से देखिए पूरा खराब हो गया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खराब हुआ है इस सब जगह में। और इस साइड में हम आप लोग को दिखाते हैं फिर व्हील साइड में, जैसा कि फिर व्हील साइड में आप देख रहे हैं, फिर व्हील साइड का भी थ्रेड देखिए खराब हो गया है एक्सल का। तो इसका एक्सल भी हम चेंज करेंगे, वायरिंग भी चेंज करेंगे, बॉल वायरिंग भी चेंज करेंगे और कटोरी भी चेंज करेंगे। और कटोरी चेंज करने का एक सही तरीका होता है दोस्तों, अगर आप सही से कटोरी चेंज नहीं करते हैं तो क्या होता है ना, ये हब आपका धंस जाएगा। अगर हब धंस जाता है ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि लंबा खर्चा में आप लोग पड़ जाएंगे। तो ये चीज को ध्यान पूर्वक और अच्छे से समझे। जैसा कि हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताएं, कोई भी वीडियो अगर आप YouTube पर देखते हैं, कोई भी वीडियो, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, ना स्किप करके देखें और ना वीडियो को आधा देखें। वीडियो को पूरा देखने से आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन और फुल नॉलेज मिलता है, तब आप वो काम को करने के लिए जाएंगे ना। अगर आपका साइकिल का बॉल वायरिंग खराब हो गया, अगर आप खुद से चेंज करना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, शुरू से लेकर के एंड तक, यानी A to Z आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साइकिल का बॉल वायरिंग मिस्त्री कैसे चेंज करता है और हम लोग कैसे खुद से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरिंग को हाथ से खोलना है। अगर वायरिंग हाथ से खुलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 14-15 नंबर का डार स्पिनर का यूज करना है, ठीक है। डार स्पिनर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये सब टूल्स का जो बाय लिंक है दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, हार्डवेयर शॉप में ये सब टूल्स आपको मिल जाएगा। मंकी प्लायर हो या फिर डार स्पिनर हो, रिंग स्पिनर हो, कोई भी टूल्स हो, ठीक हो, आपको जो है हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, साइकिल शॉप में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन में थोड़ा सा रेट आप लोग को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं, सही सामान आप लोग को मिल जाएगा। प्लास का मदद से हम एक तरफ पकड़ लिए हैं और फिर व्हील साइड से हम खोल रहे हैं। ये देखिए, पहले जाम नट को खोलते हैं। ये सामान का नाम है दोस्तों, ये जो नट देख रहे हैं इसे जाम नट बोला जाता है, ठीक है। हब एक्सल का, चक्के का जाम नट, ठीक है, हब एक्सल का भी जाम नट बोल सकते हैं और चक्के का भी जाम नट बोल सकते हैं। तो चलिए पहले जाम नट को खोल लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, जाम नट हमारा खुल गया है, अब बारी है वायरिंग। तो वायरिंग को भी खोलते हैं। ये देखिए वायरिंग हम खोल रहे हैं दोस्तों, तो अभी हमें दिख गया वायरिंग पूरा डैमेज हो गया, पूरा, जरा सा भी नहीं दोस्तों, पूरा खराब हो गया है वायरिंग। सो दोस्तों, ये देखिए वायरिंग हमारा खुल गया है। अब एक्सल को बाहर निकालते हैं। ये देखिए एक्सल यहाँ पर फंस गया दोस्तों, देखिए एक्सल खींचने पर बाहर नहीं आ रहा, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग के सामने में। ये देखिए एक्सल खींचने बाहर नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या करेंगे, इस साइड से ठोकेंगे। ठोक दिए तो एक्सल इधर हमारा बाहर आ गया। और दोस्तों ये देखिए हम आप लोग को जो हम गेसिंग किए थे ना दोस्तों, एकदम सही गेसिंग किए थे, देखिए, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले भी झेल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए वायरिंग देखिए, पहले सामने से देखिए आप लोग ध्यान से। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए वायरिंग कितना ज़्यादा खराब हो गया, देखिए। बोलिए ऐसे में अगर कुछ दिन और चलता है, यहाँ पर देखिए आप वायरिंग पूरा घिसने चालू हो गया था। कुछ दिन और चलता ना दोस्तों ऐसे साइकिल, तो यहाँ से जो है एक्सल टूट जाता, आपका वायरिंग तो पूरा खराब हो ही गया था, एक्सल भर टूटने भर आ गया था। ये देखिए, और ये वायरिंग देखिए ज़्यादा खराब हो गया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब जो है जितना भी बॉल से उसे बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये देखिए बॉल सारा हम बाहर निकाल लिए हैं। अब बॉल्स में भी हम आप लोग को दिखाते हैं, बॉल्स तो पूरा ऑलरेडी खराब है, फिर भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। बॉल्स जैसा कि देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर देखिए फूट गया है सब जगह में, यानी गड्ढा जैसा हो गया है बॉल्स में।
ये देखिए। अब इसका कप देखना है, यानी अंदर का जो कटोरी होता है जिसमें गोली घूमता है, एक जगह फिक्स रहता है, वो कटोरी सही है या नहीं है। तो सबसे पहले केप को खोलना है। केप किस तरह से खोलेंगे दोस्तों, अगर साइकिल का व्हील में केप लगा हुआ है तो केप को इस तरह से आपको खोलना है स्पेनर का मदद से, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए केप आपका इजीली खुल जाएगा। इस तरह से केप को खोल लेना है, दोनों साइड का केप को। ये देखिए दोनों साइड का केप को हम खोल लिए हैं। अब कटोरी देखते हैं, कटोरी इसका सही है या नहीं है। हमें तो लगता है कि कटोरी खराब हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए पहले साफ करते हैं कटोरी को। सो दोस्तों कटोरी को हम अच्छे से साफ कर दिए हैं कपड़े का मदद से, तो आप लोग को साफ कर लेना है। और सामने से अब देखिए आप लोग कटोरी को, ठीक है। ये देखिए कटोरी को हम चेक कर रहे हैं इस तरह से उंगली लगा के। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें बताए हैं अच्छे से, ठीक है। कटोरी कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें भी बताएंगे। तो ये कटोरी हमारा ख़राब बता रहा है और ये कटोरी देखते हैं। सो दोस्तों दोनों ही कटोरी इसका ख़राब बता रहा है। तो चलिए अब कटोरी को कैसे खोलना है दोस्तों, ये है मेन पॉइंट, ठीक है। कटोरी को सही से खोलना और सही से कटोरी को बिठाना हब में, यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। ये सेटिंग को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ये अलाइनमेंट को समझ लेते हैं, फिर आप लोग जो है आसानी से चक्का, कोई भी चक्का रहे दोस्तों, बॉल बेयरिंग चेंज करना सीख जाएंगे, खुद से ही कर लेंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से वीडियो को पूरा बारीकी से और ध्यानपूर्वक समझे और देखे अच्छे से, ठीक है। हम किस तरह से कटोरी को खोल रहे हैं और किस तरह से बिठा रहे हैं, कप का साइज क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिरविल साइड वाला कटोरी को खोलेंगे। आपको क्या करना है, जमीन में इस तरह से कपड़ा एक ले लेना है और इस तरह का एक कोई भी आपको जुगाड़ ले लेना है। जैसा कि देख रहे हैं हम पाइडल का एक्सल के साथ में जुगाड़ लिए हैं। इस तरह से अंदर करना है और इस तरह से आपको जगह में बिठाना है, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, कटोरी में फंस गया। अब इसमें आपको हैमर करना है। ये देखिए धीरे धीरे करना, ज़्यादा जोर से हैमर नहीं करना। हथौड़ी का अगर उपयोग कर रहे हैं तो आस्ते आस्ते। ये देखिए एक बार इधर से एक बार इधर से, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए कप हमारा बाहर निकल गया दोस्तों। हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए कप हमारा इजीली बाहर आ गया, जैसा कि देख रहे हैं। तो कुछ देर और चलता है ना दोस्तों, तो ये कप ये साइड से फट जाता और फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता, ठीक है। तो चलिए एक साइड का कप हमारा निकल गया। आप दूसरा साइड का कप दोस्तों अभी नहीं निकालना है। सबसे पहले एक तरफ कप आपको बिठा लेना है, ठीक है। और ये कप का साइज देखिए, कप का साइज जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉलर वाला कप इसे बोला जाता है। ये कप का नाम है दोस्तों कॉलर वाला कप, इसे बोला जाता है। अगर आप साइकिल शॉप जाएंगे ये कप दिखाएंगे तो आपको दे देगा, या फिर आप बोलेंगे कि कॉलर वाला कप हमें दीजिए तो आपको दे देंगे। तो दोस्तों इधर में हम 2 कॉलर वाला कप ले लिए हैं सेम साइज का। तो आप लोग एक चीज को समझे, इसे हम कॉलर वाला कप क्यों बोल रहे हैं। जैसा कि ये कप में देख रहे हैं साइड साइड में बीट है, ठीक है। ये देखिए बीट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और नया वाला में भी देखिए बीट है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कॉलर वाला कप बोला जाता है। ये कप में 4 प्रकार का कप आता है, ठीक है, यानी 4 तरह का कटोरी आता है। तो आप लोग को वो भी बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं एक ये कटोरी हो गया, ये भी आपका कॉलर वाला कटोरी हो गया। तो इसका बीट देखिए थोड़ा सा चौड़ा है ये कटोरी से, जो कटोरी का बीट है इससे बीट इसका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं ओवर साइज है, ठीक है। तो ये आपका एक साइज हो गया, ये एक साइज हो गया, 2 साइज, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपका एक प्लेन वाला कटोरी आता है, ठीक है, प्लेन वाला कप आता है। इसमें भी देखिए 2 तरह का है, ज्यादा चौड़ाई वाला कटोरी है और ये आपका कम चौड़ाई वाला कटोरी है। तो इसे एवन टाइप कप साइज बोला जाता है, ठीक है। एवन टाइप कप साइज इसे बोला जाता है। एवन टाइप कटोरी भी बोलेंगे तो साइकिल शॉप में आपको मिल जाएगा। और ये वाला नॉर्मल आपको प्लेन कप बोलना है, ठीक है। प्लेन कप हमें दीजिए हब कप, ठीक है। हब कटोरी भी बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा साइकिल दुकान में, ठीक है। ये आपका प्लेन, ये आपका एवन टाइप हो गया, ये आपका प्लेन वाला हो गया, ठीक है। और कॉलर वाला में ये आपका हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है। कॉलर कप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एवन टाइप कॉलर वाला कप चाहिए हमें, तो ये आपका एवन टाइप कॉलर वाला कप, प्लेन वाला कप हो गया। और ये आपका नॉर्मल एवन टाइप कॉलर वाला कप हो गया, प्लेन वाला कप हो गया। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अंदर में जो भी कचरा वगैरह रहेगा उसे आपको साफ कर लेना है इस तरह से। साफ करने के बाद जो न्यू वाला आप कटोरी लेंगे, कप लेंगे, उसे आपको फिट करना है। उससे पहले आप लोग को हम पुराना वाला कटोरी में देखेंगे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। जब हम सामने से देखें तो यहाँ पर देखिए कटोरी फट गया है, ये देखिए। और देखिए बारीकी से हमें दिखा है कप फट गया है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं पूरा कप जो है यहाँ से यहाँ तक फट गया। कप खराब होने के बाद और कुछ दिन तक चलता है दोस्तों, ये कप पूरा फट जाता है, यानी टूट जाता, पूरा अलग हो जाता है। चलिए ये कप हम आप लोग को दिखा दिए, समझा दिए। अब हम आप लोग को कटोरी को फिट करके दिखाते हैं। तो कटोरी को आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से बिठाना है। ये देखिए इस तरह से आपको सीधा सीधा बिठाना है। ये देखिए सीधा सीधा बिठा दिए हम, ठीक है। उसके बाद आपको पुराना वाला कटोरी लेना है और इस तरह से ऊपर में रखना है। और ऊपर में रखने के बाद आपको हल्का हल्का हैमर करना है इस तरह से। ये देखिए एक तरफ इधर मारना है, फिर आपको इधर मारना है, फिर आपको इधर मारना है, फिर आपको इधर मारना है। हल्का हल्का मारना, ज़्यादा जोर से नहीं मारना, नहीं तो हाफ बैठ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से इधर मारना है, एक बार इधर मारना है, फिर आपको इधर, फिर इधर, यानी चारों तरफ आपको मिला मिला के ठोकना है।
ठीक है, ये कटोरी आपका सही एक्यूरेट बैठ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए कटोरी हमारा बैठ गया और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी बच गया। ये देखिए एक्स्ट्रा इसमें स्पेस भी बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी का कैप रहेगा हब का, ये कैप को भी हम फिट करके आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसे हल्का सा और बिठाना है दोस्तों, ये साइड नहीं बैठा है, ये आपका बैठ गया। ठीक है, अगर ये आपका सही से बैठ जाएगा, अगर सही से नहीं बैठेगा दोस्तों, तो जैसा कि ये कोर आप देख रहे हैं, तो कोर के पास में क्या है ना दोस्तों, कि यहाँ पर आपका थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ रहेगा बाहर साइड, ठीक है कोर, और यहाँ पर कम निकला हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर है और यहाँ पर भी क्लियर है। ठीक है, तो ये अच्छे से कटोरी हमारा बैठ गया। तो इस तरह से बिठा लेना है आपको कटोरी। एक तरफ कटोरी बिठाने के बाद फिर आपको दूसरा तरफ कटोरी बिठाना है, लेकिन उससे पहले इधर वाला जो कटोरी है उसे आपको खोल के बाहर निकालना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं और बताएं। ये देखिए दोनों साइड मारे, तो ये देखिए कटोरी हमारा बाहर आ गया दोस्तों। ओहो नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये देखिए कटोरी हमारा बाहर आ गया और ये कटोरी देखते हैं ये कहीं फटा है या नहीं फटा है। तो सो दोस्तों ये कटोरी कुछ ठीक है, ये फटा नहीं है कहीं पर। न्यू वाला कटोरी सेम प्रोसेस के साथ में फिट करना है। उससे पहले कपड़ा से थोड़ा साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद फिर कटोरी को बिठाते हैं। ये देखिए कटोरी हमारा बैठ गया। फिर से ये कटोरी पुराना वाला बिठा कर हैमर करते हैं, हल्का हल्का हथौड़ी को मारते हैं। ये देखिए इस तरह से कटोरी को आपको बिठा लेना है जिस तरह से दिखाएं और बताएं दोनों ही साइड में। सो दोस्तों दोनों तरफ आपको क्या करना है, ग्रीस अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए तो अच्छा ग्रीस का आपको यूज़ करना है जो कि आपको साइकिल शॉप में मिल जाएगा। ठीक है, आपको बोलना है गोली ग्रीसिंग के लिए हमें ग्रीस दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ग्रीस लगाने के बाद आपको गोली बिठाना है, तो न्यू गोली आपको साइकिल शॉप में मिल जाएगा, खरीद लेना है आपको। ठीक है, और इस तरह से आपको गोली बिठा लेना है। तो चलिए फटाफट हम गोली बिठा लेते हैं। सो दोस्तों गोली हम दोनों ही साइड में बिठा लिए हैं। ये देखिए ठीक है, ये आपका फिर व्हील तरफ हो गया और ये आपका अपोजिट साइड में हो गया। तो 9 दूने 18 गोली इसमें आपका लगता है। ठीक है, चाहे फ्रंट व्हील हो या फिर रियर व्हील हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, सभी में आपको 9 दूने 18 बॉल्स लगता है व्हील में। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, आपको न्यू हब एक्सल ले लेना है। अगर आपका साइकिल का हब एक्सल खराब हो जाता है तो आपको न्यू हब एक्सल लगाना है, साइकिल शॉप में आपको मिल जाएगा। भोगल कंपनी का हब एक्सल लेना है, 7 इंची साइज का रहेगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, भोगल कंपनी का हब एक्सल, चाहे किसी भी कैटेगरी का साइकिल में आप एक्सल लगा रहे हैं, फ्रंट व्हील में भी भोगल का आएगा, वो छोटा आएगा, और रियर व्हील में थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, तो भोगल कंपनी का आपको एक्सल ले लेना है। अगर आपका साइकिल का एक्सल सही रहेगा तो फिर आपको क्या करना है, ये बैरिंग दोनों चेंज कर देना है। सामने से आप लोग आइए और देखिए। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं ये बैरिंग आपको चेंज कर देना है। ठीक है, ये बैरिंग चेंज कर दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा एक्सल अगर आपका सही है तो। चलिए आप बैरिंग को खोलते हैं। बैरिंग खोलने के बाद एक्सल को आपको इस तरह से फिट करना है, जैसा कि देख रहे हैं ये एक्सल इस तरह से आपको फिट करना है। ये देखिए एक्सल हमारा फिट हो गया है। और दूसरा तरफ आपको क्या करना है, बैरिंग को इस तरह से टाइट कर देना है। इजीली हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी आपको दिक्कत होगा कटोरी कप चेंज करते समय ही होगा, बाकी में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हो गया फुल एंड फाइनल कंप्लीट। बॉल बेयरिंग हमारा चेंज हो गया चक्के का। और ये देखिए व्हील को भी रोटेट करके आप लोग को दिखाते हैं, फर्स्ट क्लास रोटेट कर रहा है। अब बारी आ जाता है दोस्तों ये कैप को लगाना। ठीक है, ये जो ढक्कन होता है ये ढक्कन को लगाना बॉल बेयरिंग का। तो ये ढक्कन को कैसे लगाना है दोस्तों, यहाँ पर भी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। जैसा कि ये व्हील में हम आप लोग को बताएं गोली ग्रीसिंग कैसे करना है, तो फर्स्ट में ही ये जो है कप आपका लगता है, लेकिन हम लास्ट में लगा करके आप लोग को दिखा रहे हैं। फर्स्ट एक्स्ट्रा चक्का भी है जैसा कि देख रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा चक्का में ही आप लोग को दिखाते हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। तो ये दोनों ही कैप को आपको क्या करना है, अच्छे से फ्रेश कर लेना है, जो भी ग्रीस वगैरह लगा हुआ रहेगा। फ्रेश करने के बाद इस तरह से कैप को आपको रखना है। ठीक है, ना कि इस तरह से रखना, आपको इस तरह से रखना है उल्टा करके। ठीक है, उसके बाद आपको रिंग स्पैनर लेना है। रिंग स्पैनर लेने के बाद इस तरह से आपको हैमर करना है। ये देखिए इस तरह से आपको हैमर करना है, चारों तरफ अच्छे से आपको बिठाना है। चलिए फटाफट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें। दूर ले जाओ।
सो दोस्तों ये देखिए एक साइड का जो केप है दोस्तों वो हमारा क्लियर हो गया है अच्छे से। देखिए सामने से देखिए आप लोग, आइए सामने से देखिए, देख रहे हैं दोस्तों ये देखिए केप हमारा अच्छे से जो है फिट हो गया है। ठीक है, हम अच्छे से इसे मिला लिए हैं। अब दूसरा केप को मिलाते हैं सेम प्रोसेस के साथ में, जैसा कि हम आप लोग को दिखाएं बताएं। ये देखिए ये केप देखिए खोलने में थोड़ा सा खराब हो गया था। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है, फिट करने के लिए, तो देखिए किस तरह से मिला रहे हैं। सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। ये देखिए ज़्यादा जोर से हैमर नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का हैमर करना है, इस तरह से घुमा घुमा के हैमर करना है। ठीक है, हथौड़ी मारना है मिलाने के लिए। देखिए अगर आप मिस्त्री हैं तो आप अच्छे समझ गए हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर आप मिस्त्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों ही केप हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए जरा सा भी टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा था पहले, उबड़ खबड़ था, अब नहीं है। ठीक है, ऊंचा नीचे कहीं कहीं पर था, ये हमारा क्लियर हो गया। तो केप है दोस्तों, इसे केप बोला जाता है। ठीक है, केप भी बोल सकते हैं, ढक्कन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को देखिए। अब हम इसे फिट कर रहे हैं, इसमें बिठा रहे हैं, हम सीधा कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पहले ही सीधा कर लेना है और आपको हिसाब से बिठाना है। ये देखिए, ठीक है, एक साइड में बिठा दिए, उसके बाद हम दूसरा साइड में बिठा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों वीडियो को। ठीक है, एकदम हल्का हल्का आपको बिठाना है दोस्तों, एकदम इजीली बिठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए चारों तरफ केप जो है अच्छे से बैठ गया है, जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसे पूरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का हैमर करना है। ये देखिए एक इधर हम हैमर कर दिए हैं हल्का, और हल्का इधर में कर दिए हैं, और हल्का इधर में कर दिए हैं, और हल्का इधर में कर दिए हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये अब बाहर नहीं निकलेगा केप, ये आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए केप हमारा बैठ गया। दूसरा साइड में बिठाते हैं। ये देखिए अब दूसरा साइड में भी सेम प्रोसेस रहेगा। ये देखिए इधर में आपका इजीली बैठ गया दोस्तों। हल्का हल्का हैमर करेंगे साइड साइड में। देखिए ये हमारा हो गया क्लियर। हल्का हल्का हैमर करेंगे जैसे हम आप लोग को बताएं और दिखाएं। तो दोस्तों ये देखिए दोनों साइड में हम केप को अच्छे से बिठा दिए हैं। तो इस तरह से केप को बिठा लेना है दोस्तों। ये देखिए फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया, और दोनों साइड का एक्सल का लेंथ को आपको बराबर मिला लेना है इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड का एक्सल का लेंथ बराबर है, अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ये चक्का साइकिल में हम फिट कर देंगे, क्लियर हो गया, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग के सामने में है। तो जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं बताएं सेम प्रोसेस के साथ में चक्का का बॉल बेयरिंग चेंज होता है दोस्तों, कटोरी खराब होता है, बेयरिंग खराब होता है, तो इसी तरह से चेंज होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जिस तरह से वीडियो आपका काम आए उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा।